राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ही सवाल सभी की जुबान पर था कि क्या इस बार राज बदलेगा या फिर रिवाज। क्योंकि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में अक्सर देखा गया है कि प्रदेश में कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा राज नहीं कर पाती। जनता अपने आदेश से हर 5 साल में सरकार बदल देती है। इसे लेकर ही ये सवाल किया जा रहा था कि आखिर इस बार क्या होगा, जिसका जवाब सभी के सामने आ गया है। जहां हर बार की तरह इस बार भी राज बदल गया और रिवाज कायम है। पीएम मोदी की गारंटी के आगे जादूगर अशोक गहलोत का जादू छूमंतर हो गया और प्रदेश में बीजेपी ने ऊंची छलांग लगाते हुए सत्ता अपने नाम कर ली। चुनावी आंकड़ों में बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई हैं। इस जीत के साथ ही जहां बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो उसी के साथ एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर प्रदेश में इस बार किसे मिलेगी सीएम पद की कमान, जिसके लिए कई नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें वसुंधरा राजे, राजकुमारी दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ योगी, अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन जनता की पसंद और राजनीतिक पंडितों की माने तो प्रदेश में इस बार भगवाधारी बाबा बालकनाथ योगी की सरकार बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो बालकनाथ योगी सीएम बनते ही किन कामों को जल्द से जल्द अंजाम देंगे, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नंबर 1, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है, ये बात विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जहां पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने लचर कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा था। ऐसे में प्रदेश में माना जा रहा है कि अगर बालकनाथ योगी सीएम बनते हैं तो अपराध पर लगाम लगाना और इसके लिए अहम कदम उठाना उनके प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। नंबर 2, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर देंगे जोर। महिला सुरक्षा के मुद्दे को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया था। खुद बालकनाथ योगी ने भी महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी अगर सीएम बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश वाले योगी की तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठा सकते हैं, जैसे कि हर एक जिले में महिला थाना खुलवाना, हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाना। इसी के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना भी उनकी प्रमुखता में से हो सकता है। इसके लिए वो लखपति दीदी योजना का ऐलान कर सकते हैं, जिसके तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नंबर 3, किसानों के उत्थान के लिए करेंगे काम। जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि पार्टी सत्ता में आती है तो किसान के उत्थान पर बल दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत के बाद अब अगर बीजेपी बाबा बालकनाथ योगी को सीएम बनाती है तो वो किसानों के हक में बड़े ऐलान कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं की उपज को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। जिन किसानों की जमीन कुर्क की गई है उसे किसानों को वापस दिलाया जाएगा। नंबर 4, भ्रष्टाचार पर रोक के लिए उठाएंगे कदम। 2023 के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी गर्माया रहा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा पेपर लीक और लाल डायरी के मामलों पर भी खूब सियासत हुई। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी आला कमान ने भगवाधारी बाबा को सत्ता की चाबी सौंपी तो वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अहम कदम उठा सकते हैं। साथ ही प्रदेश में हुए कई तरह के घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का ऐलान भी कर सकते हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य और रोजगार पर करेंगे बड़ा ऐलान। अगर बाबा बालकनाथ योगी सीएम बनाए जाते हैं तो वो स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कई ऐलान कर सकते हैं, जैसे कि एम्स और आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हर संभाग में खोलने का ऐलान कर सकते हैं और साथ ही 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने जैसे वादे भी योगी कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का विकास, प्रदेश में रीजनल हेरिटेज सेंटर का गठन करना, लोकल कल्चर, साहित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर सस्ते दामों पर घर घर पहुंचाने जैसे कई काम हैं जो सीएम बनते ही योगी कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल इंतजार है तो बस बीजेपी आला कमान का, जिनके फैसले पर मुहर के बाद ही सीएम फेस की तस्वीर साफ होगी और इन तमाम कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। तो बीजेपी किसे चुनती है अपना सीएम, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।